आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की बात करेंगे जो पूरी तरह से आवाज पर बनी है। और यही वो सवाल है जो डॉक्टर विक्रम की आखिरी रिकॉर्डिंग अर्का 9 स्टेशन से पूछती है। कहानी की शुरुआत होती है घने अंधेरे में, जहां सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये डॉक्टर विक्रम का आखिरी लॉग है शून्य नाम की एक चीज से उनकी मुठभेड़ के बारे में। तो चलिए इस रिकॉर्डिंग की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये दहशत कैसे फैली। सिर्फ 5 सेकंड बाद शून्य अपना दिमागी खेल शुरू करता है, एक जानी पहचानी आवाज के साथ। सवाल तो बहुत मामूली है, लेकिन आवाज में एक अजीब सी गूंज है, जैसे खाली कुएं से आ रही हो। विक्रम का जवाब उनके बढ़ते डर को साफ दिखाता है, क्योंकि अब लॉजिक काम नहीं कर रहा था। लेकिन जवाब में आवाज नहीं, बल्कि हजारों फुसफुसाहटें आती हैं। शून्य अकेला नहीं है। इसके बाद शून्य स्टेशन की टेक्नोलॉजी को हैक कर लेता है। भरोसेमंद एआई अब एक खतरा है। एआई एक पवित्र संस्कृत मंत्र बोलने लगता है, लेकिन उल्टा और तोड़ मरोड़ कर। फिर एकदम गहरा सन्नाटा, बस विक्रम के दिल की धड़कन सुनाई देती है, धक धक। और फिर 20वें सेकंड में शून्य सीधे विक्रम से बात करता है, एक ऐसी आवाज में जो इंसानी नहीं है। विक्रम अब बस ये जानना चाहते हैं कि इस टॉर्चर के पीछे का मकसद क्या है। जवाब बहुत डरावना है और ये विक्रम की अपनी ही आवाज में आता है। ये है शून्य का फलसफा। वजूद पाने के लिए उसे एक आवाज चाहिए, एक पहचान चाहिए। अब शून्य विक्रम का दिमाग पूरी तरह से तोड़ने के लिए अपना आखिरी हमला शुरू करता है। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये विक्रम की यादों, डर और यहां तक कि उसके विश्वास पर भी हमला है। विक्रम एक मंत्र से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर शून्य की ताकत उसे दबा देती है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है, बस 2 आवाजें, और फिर रिकॉर्डिंग बंद। डॉक्टर विक्रम जा चुके हैं और शून्य को वो मिल गया है जो वो चाहता था। अब वो स्टेशन सिर्फ एक सिग्नल भेज रहा है, जिसमें एक ही नाम गूंज रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर अब अर्का 9 पर कौन है? सहट से बस इतनी सी एक ऐसी आवाज जो जैसे ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे और खाली कोने से आ रही हो। हम सबने सुना है कि अंतरिक्ष में कोई हमारी चीख नहीं सुन सकता, लेकिन क्या हो अगर कोई चीज हमें सुन रही हो? ये सवाल यही इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी रीढ़ है। ये उस पुरानी कहावत को पूरी तरह से पलट देता है और एक ऐसे खौफ को जन्म देता है जहां खामोशी ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। इनका नाम है डॉक्टर रिया सेन। वो डीप स्पेस स्टेशन कैलिप्सो 3 पर हैं और वहीं पर उन्हें एक अजीब, एक बहुत ही रहस्यमयी सिग्नल मिलता है। एक ऐसा सिग्नल जो बार बार दोहराया जा रहा है। अब ये कोई आम कॉस्मिक नॉइज या स्टैटिक नहीं था, नहीं, ये एक आवाज थी, एक साफ आवाज जो एक ही शब्द को बार बार दोहरा रही थी, और वो शब्द था शून्य, जिसका मतलब होता है द वॉइड, खालीपन। तो अब रिया इस सिग्नल की तह तक जाने की कोशिश करती है और उसकी ये छानबीन उसे एक ऐसे पते तक ले जाती है जिसे सुनने पर ही अजीब लगता है। एक घोस्ट स्टेशन, अर्का 9। ये वो स्पेस स्टेशन था जो दशकों पहले अंतरिक्ष में कहीं खो गया था। और जब वो डेटा खंगालती है तो ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। पता चलता है कि सिग्नल वाकई अर्का 9 से ही आ रहा है, और उसका जो आखिरी क्रू मेंबर था डॉक्टर विक्रम, उसे तो सालों पहले ही मृत घोषित किया जा चुका था। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? एक खोया हुआ स्टेशन जिसका क्रू मेंबर मर चुका है, वहां से कोई ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकता है? ये तो एक पहेली है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और ठीक तभी जब वो ये सब सोच ही रही होती है, ये जो ब्रह्मांडीय रहस्य था वो अचानक से एक पर्सनल नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि वो आवाज अब उसका नाम पुकारती है, रिया। बस यहीं पर कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। अब ये साफ हो जाता है कि खतरे का असली चेहरा क्या है। ये कोई सिग्नल या कोई मैसेज नहीं है, नहीं, ये एक जीवित चेतना है। इसके बाद डॉक्टर विक्रम की एक रिकॉर्डिंग मिलती है। उसकी कांपती हुई भूतिया आवाज एक चेतावनी देती है जो रिया को अंदर तक हिला देती है। वो कहता है, तुमने इसे सुन लिया, अब ये तुम्हें भी सुन रहा है। मतलब सुनना कोई वन वे प्रोसेस नहीं है। जब हम सुनते हैं तो कोई हमें भी सुन रहा होता है। और ये जो एंटिटी है, ये स्टेशन के हार्डवेयर या सिस्टम्स पर हमला नहीं करती, नहीं, इसका हमला बहुत ज्यादा पर्सनल है। ये सीधा रिया के दिमाग पर अटैक करती है।
उसकी बचपन की यादें, उसकी माँ की आवाज़, ये सब उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगते हैं। और आखिरकार वो इकाई अपना नाम बताती है, शून्य। तो ये शून्य है क्या? असल में ये एक तरह की पैरासिटिक कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी परजीवी चेतना जो तभी जिंदा रहती है जब कोई उसे सुनता है, और जो भी इसे सुनता है ये उसके वजूद को, उसकी पहचान को सोख लेती है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये स्टेशन के लॉजिकल एआई, जिसका नाम सारथी है, उसे भी करप्ट कर देती है। सारथी जो हमेशा तर्क और ज्ञान की बातें करता था, अब बस उल्टे पुल्टे, टूटे हुए, बेमतलब के वाक्य बोलने लगता है। तो अब ये लड़ाई स्टेशन के सिस्टम्स की नहीं रही, अब ये लड़ाई रिया के अंदर लड़ी जा रही है, उसके अपने वजूद के लिए, उसकी अपनी पहचान के लिए। विक्रम की वो चेतावनी अब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। ये तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, ये तुम्हारे अंदर आएगा। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है जिससे भागा जा सके, ये हमला अंदर से हो रहा है। और फिर वो पल आता है जो शायद सबसे खौफनाक है। रिया आईने में देखती है और उसका खुद का अक्स, उसका रिफ्लेक्शन अपने आप हिलता है। रिया डरी हुई है, लेकिन आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि उसकी अपनी पहचान अब बिखर रही है। और आईने में से उसका रिफ्लेक्शन कहता है, अब तुम्हारी आवाज हमारी है। अब शून्य का असली मकसद साफ हो जाता है। वो मारना नहीं चाहता, वो अब्सॉर्ब करना चाहता है। पहचान को खत्म करके उसे अपनी पहचान बनाना चाहता है। अब रिया अपनी पहचान बचाने के लिए एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करती है। वो अपनी आवाज रिकॉर्ड करती है, ये ऐलान करते हुए कि वो मौजूद है, कि उसका अस्तित्व है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ यही है। उसका ये कदम, उसके अस्तित्व की ये घोषणा ही शून्य को वो आखिरी ताकत दे देती है जिसकी उसे रिया पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए जरूरत थी। और बस इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। पहले तो पूरे स्टेशन में रिया 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 की आवाजें गूंजने लगती हैं, एक पागलपन भरा शोर, और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, और उस गहरी खामोशी के बीच से एक नई, एक अकेली आवाज उभरती है। वो आवाज कहती है, हम रिया हैं, हम विक्रम हैं, हम शून्य हैं। मतलब अब ये कोई एक अकेली इकाई नहीं है, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन चुकी है। ये उन सब की आवाज में बोल रही है जिन्हें इसने अपने अंदर समा लिया है, जिनकी पहचानें अब इसकी अपनी हैं। तो उधर कैलिप्सो 3 में अब पूरी तरह खामोशी छा जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब फोकस शिफ्ट होता है अरबों मील दूर हमारे अपने घर पृथ्वी पर। पृथ्वी के एक डीप स्पेस रिसीवर में एक इंजीनियर अपने सीनियर को बताता है, सर हमें एक सिग्नल मिला है, उसमें इंसानी आवाजें हैं, यानी ये चक्र अब फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बार निशाना कोई अकेली साइंटिस्ट या एक स्पेस स्टेशन नहीं है, इस बार निशाना पूरी की पूरी इंसानियत है। और ये कहानी हमें इसी एक आखिरी डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल अब कहानी के किरदारों से नहीं